के अंदर बस्ती विकास योजना में आवासीय पट्टे, प्रधानमंत्री आवास, बिजली, सड़क, पानी, आंगनबाड़ी सब कुछ देने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। हमारे ही लोग हैं, दूसरे कौन है? आपने कहा घुमंतु अर्ध घुमंतु संवर्ग की युवती के लिए पुलिस, सेना, अग्निवीर आदि स्थान पर द्विमासिक निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। जरूर प्रशिक्षण करवाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग अपने बलबूते पर उनके अपनी जहां चयन हो वहां तक जाएंगे, जिस भी व्यवस्था के अंतर्गत निकल रहे हैं। इसी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, उच्च शिक्षा इत्यादि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाए और संभागीय स्तर पर खेल अकादमियों का भी मौका दिया जाए। इस पे भी जरूर विचार करेंगे, खास करके प्रशिक्षण तो जरूर दिलवाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो, अपने बीच में से बच्चे आगे बढ़े। विमुक्त घुमंतु संवर्ग की लोक कला संस्कृति के उत्थान हेतु संभागीय स्तरीय लोक कला उत्सव का आयोजन किया जाए। जरूर कराएंगे, इसमें कोई मना नहीं है, ताकि यह हमारी कला विलुप्त नहीं हो। इस कला को प्रोत्साहन देना हम सबकी जवाबदारी। अभी जन्माष्टमी पे हमने घोषणा की है जगह जगह गीता भवन बनाए जाए, तो यह हमारे सांस्कृतिक भवन के रूप में काम आएंगे। तो आपको भी जोड़ करके उसके आनंद के साथ हमारे ताली बजाओ तो अच्छी बजाओ, बेचारे महापौर अपना बदले। तो अपने महापुरुषों का इतिहास सबके सामने आए, कितना जोरदार आनंद है। हमारे यहाँ एक मुहावरा चला है, वो आपने गोरक्षनाथ जी से चालू करा। तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए गोरक्षनाथ जी से मुहावरा चला है। क्या बोलते हैं? गोरख धंधे। तो ये गोरख धंधे से तात्पर्य क्या है? ये सम्मान के साथ शब्द है। बोलते लोग जिनको समझ नहीं आती वो गलत बात बोलते। मुझे इस बात की जानकारी है कि 9 नाथ बन गए थे गोरक्षनाथ जी के। 8 नाथ के बाद 8 बन गए। 9वां नाथ बनाने के लिए मत्स्येंद्र नाथ जी और गोरखनाथ जी पूरे देश में अपने नाथ संप्रदाय के नए नाथ को ढूंढने निकले। अलग अलग योग्यता के लोग ढूंढते रहे। अब हम सब जानते हैं कि वो घूमते घामते उज्जैन तक पहुंचे और उज्जैन में महाराज भर्तृहरि की सवारी निकल रही, उनका शासन था, राजा थे वो, और राजा होने के नाते से उनकी सवारी जब निकल रही, पूरा शहर उनके दर्शन करने के लिए खड़ा है और महाराज भी दोनों हाथ से सोने की मुद्राएं लुटा रहे हैं। एक बड़ा युद्ध जीत के आए थे, उनका वैभवगारी जनता आनंद में डूबे हुए। ऐसे आनंद के माहौल में भर्तृहरि महाराज तो हाथी के ऊपर है और गोरक्षनाथ जी और मत्स्येंद्र नाथ जी नीचे से देख रहे हैं। मत्स्येंद्र नाथ जी गुरु थे, गोरखनाथ जी चेले थे। पर यह होता है कि चेला जरा ज्यादा होशियार होता है। गोरखनाथ जी ने जैसे ही देखा और ऊपर से पता नहीं उनको कोई आभास हुआ, तो गोरक्षनाथ जी ने कहा बस मिल गया मिल गया मिल गया। बोले कौन मिल गया? ये नवा नाथ मिल गया, इसको बाबा बनाना। हम मत्स्येंद्र नाथ जी बेचारे बहुत बड़े संत थे, भोले थे। वो अपने चेले का हाथ दबाए, चुप रहे, सीधा रहे, ये जनता मारेगी अपने को, ये बड़ा काम है, किसको कह रहे हो? बोले नहीं होगा, यही होगा। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जैसे कोई 51 घड़े नाच सकता है क्या, वो भी तलवार पे, कांच पे कांका बेन खड़ी हो गई। ताली बजाओ बेटी के लिए। लेकिन हमने सबने देखा गोरक्षनाथ जी का संकल्प पूरा हुआ। 8 दिन के अंदर ही भर्तृहरि महाराज ने घोषणा कर दी, मैं बाबा बन रहा हूं और समाज की सेवा करूंगा। और विक्रमादित्य सिंहासन पे सफल हुए। बाद का काल विक्रमादित्य का। दुनिया में 3 भाइयों की जोड़ी मशहूर हुई, एक भगवान कृष्ण और बलराम, एक भगवान राम और लक्ष्मण की, और तीसरी जोड़ी विक्रमादित्य और भर्तृहरि की। दोनों अपने अपने हुनर में मौजूद। और भर्तृहरि तो और आगे बढ़े वाले थे। उनकी 3 पुस्तकें हैं जिनमें उनने अपने माध्यम से पुस्तकों में बहुत सुंदर अच्छे अर्थ में उनके काव्य में अपने अलग अलग श्लोक लिखे हैं। जिसमें उनने लिखा श्रृंगार शतक, जब जवानी के दरमियान अपने संसार में जो सुंदरता है, बहुत सुंदरता के साथ उनने उस बात का उल्लेख किया। बाद में नीति शतक, सरकार बनाने के बाद, राजा बनने के बाद कैसी नीतियां होना चाहिए, वो सुंदर नीति के माध्यम से आज भी वो दुनिया उस पुस्तक को पूजती है। और तीसरा, जब वो राजा से अपने सब कुछ छोड़ करके बैरागी बने, संन्यास धारण किया, तो तीसरा उनका वैराग्य शतक। ये तीनों पुस्तकें अद्भुत है। और आपने मुझे जैसे ही वो प्रदर्शनी दिखाई, मन आनंद से भर गया। और स्वाभाविक, जैसा कि दोस्तों अभी आप लोग सुन पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भाषण। उन्होंने कहा है कि कुछ विशेष जातियों के लिए सारी सुविधाएं, सारी योजनाएं का लाभ जो है दिया जाएगा, उनको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। आप लोग को बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज कई बड़े ऐलान गरीबों के लिए किए हैं। उन्होंने बताया है कि उज्जैन की हमारी बहनें जो है हर साल राखी बांधती हैं,
उन्होंने कहा है आवास योजना के अंतर्गत पट्टे, आवास का पैसा, बिजली, जो भी उनको चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, कोई कमी नहीं रहने देंगे। ये उन्होंने कहा, काफ़ी अच्छी बात है। गरीबों के लिए कहा है, साथ ही किसानों के लिए, जो मध्य प्रदेश के किसान हैं उनको भी 2-2 हज़ार रुपये की किस्त मिलती है, और साथ ही लाडली बहनों को भी राशि जो है इस बार 16वीं किस्त है वो 1500 रुपये की मिलने वाली है। ये भी उन्होंने एक्सपर्ट कर दिया है। ये काफ़ी अच्छी बात है। तो आप लोगों को बता दें कि सबसे पहले तो उनका पूरा भाषण सुनते हैं, फिर आगे आप लोगों को बताएंगे उन्होंने क्या क्या कहा है। अंदर बदलते दौर में जो अपराध करेगा उसको अपनी तरीके से निपटना चाहिए, वो हो सकता है, लेकिन पूरे समाज को घेर दो, ये तो गलत बात है, ये नहीं चलना चाहिए। इसलिए इस बात से सहमत हूं, बगैर कोई भूमिका बनाए, कि हमारे अपने समाज के अंदर की प्रतिभा जो आगे बढ़कर के अपनी भूमिका बनाना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहते, सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी, उस बारे में कोई समझौता होने वाला नहीं। और मैंने तो खुल के कहा है, खुल करके, अरे ये हमारा बंजारा समाज, कंजर समाज, सासी समाज, आप इनके गुण को देखो, इनकी बहादुरी को देखो, जो बाकी फेल हो जाए तो ये पास होके बताने वाले। तो इसलिए ये प्राचीन काल की भी युद्ध जातियां हैं, जो युद्ध में अपना बड़ा रोल अदा करती थी। काल के प्रवाह ने हमने मौके नहीं दिए इनको, जब मौके नहीं दिए तो स्वाभाविक रूप से कई बार झूठी बात में भी आपने 4 बार परेशान करा, आगे पीछे जब काजल की कोठरी में घुसड़ दिया तो थोड़ा बहुत काला लग गया। अब उसका क्या करें, हम उसको प्रयास करें कि वहां ना जाने दें, बचाएं, ये स्वाभाविक है। मैं इस बात के लिए, मैं पहले राजगढ़ का प्रभारी मंत्री भी था, राजगढ़ में भी हमारे पास बहुत सारे विषय आते थे बड़े पैमाने पर, लेकिन हमने कोशिश की, और अब तो ये चूंकि मंत्रालय का विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं, और इसलिए कि हमारी जनजाति का जनगणना के लिए जो स्थान है, जो जहां मुकाम है उनका मूल, उससे जोड़कर आजकल तो नई तकनीक का हिसाब किताब है, कहीं भी कोई घूमे, लेकिन अगर मूल स्थान से जुड़ करके उनके प्रमाण पत्र जारी होते हैं, यही चाहिए ना बाबूलाल जी। तो निश्चित रूप से उसमें मदद की जाएगी। फिर आपने कहा कि साटिया, चाट, भाट और चारण और बेलदार, कौन खड़ा हुआ था? पारदी, कुछ मरिया, कुछ मंदिया, और कबूतर कबूतरी भी, जो जो छुट्टी सब जातियां जोड़ी जाएगी, कोई नहीं छोड़ने देंगे किसी को। हाँ, बागरी भी है ना, अरे बागरी को तो हमने मंत्री बनाया, हमारे मंत्रिमंडल तक है, ऐसा क्या करते हैं? बकरिया, नहीं तो बकरी क्या, बकरी चाहिए कि बागरी चाहिए? जो आप मांगोगे वो सब देंगे, चिंता मत करो यार। अरे कोई लिखने वाले ने गलती कर दी तो इसका मतलब ये थोड़ी भगवान हो गया है, सुधार लेंगे, कोई बात नहीं। आप जरा भाषण दे दें तो मेरे को आपसे बात करना चालू कर दूंगा। अरे मैंने उनको बंद करा, तुम शुरू हो गए। मैं तो आपके साथ ही हो, आप सरकार के हिस्से हो। मैं अभी फिर बोलने लगूंगा, ये बाबूलाल जी आज ही बोल रहा। तो अभी दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जो कुछ मंत्री, विधायक, सांसदों से बातचीत कर रहे हैं, और उनको बता रहे हैं कि किसी गरीब को योजना से वंचित ना रहे, इसके लिए आप लोग जो है काम करिए। ये काफ़ी अच्छी बात है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जो है, जो कुछ छोटी जातियां हैं SC ST के अंतर्गत, उनको जोड़ने की बात उन्होंने कही है, उनको हर योजना का लाभ मिले, इसके लिए भी उन्होंने बताया है। ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों को बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आने वाली किस्त जो है लाडली बहनों के खाते में राशि मिलेगी उनको, तो आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर मोहन यादव जी जो है 16वीं किस्त का पैसा जो है लगभग 10 सितंबर के आसपास देने वाले हैं, जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी निकल कर आ रही है दोस्तों। ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले तो डॉक्टर मोहन यादव जी ने किसानों के लिए 0% ब्याज पर कर्जा और कई योजनाओं को लेकर उन्होंने चर्चा की है, वो आप लोग को हम सुनवा देते हैं, फिर आगे आप लोग को हम बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा है। तो आपके लिए जगह दी जाएगी, उसमें क्या परेशानी है। लेकिन एक बात जरूर है, हमारी बहनें आई है, ये हमारे वहां से बिल्कुल उज्जैन से, जोरदार ताली बजा, सिकली कर अपने गारोड़िया लोहार कर, ये राखी बांधती है हमेशा हमारे उज्जैन में, हर बार
हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बैठो बैठो बहन, आराम से। तो हमारी अपने गारोडिया लोहार के लिए भी मकान की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन ये कुछ चीजें अपने बीच में से, वैसे मैं इनसे बात कर लूंगा भाई साहब बुंदेला जी से, समय के साथ कई सुधार भी हमको करना पड़ेगा। हम जब देश आजाद नहीं हुआ था तब उसको मान के चलते थे कि हमारे साथ बिल्कुल झोपड़ी में ही रहना और गाड़ी अंदर ही रखना। अब वो अभी तक ये हमारी बहनें समझ नहीं पाती कि महाराणा प्रताप आजाद हो गए। अपने घरों के अंदर वो एक कठिनाई का संकल्प था, बहुत बड़ा संकल्प था कि जब तक देश आजाद नहीं होगा तब तक हम अपने पक्के मकान में नहीं रहेंगे।